हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम सब परफेक्ट हो, लेकिन इस मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरह से एक बाप ने, जो कि अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहता था, उसने अपनी डिफॉर्म बेटी को ही मार दिया था। ये कहानी उसी मासूम लड़की की है जो इस दुनिया में आना तो चाहती थी, लेकिन वो अपने फादर की वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाई। ये घाव हमेशा के लिए उसके मन में रह गया और उसी का बदला लेने के लिए वो फिर से इस दुनिया में वापस आई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ लुक अवे 2018 मूवी को। सो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सोनोग्राफिक वीडियो को देखते हैं जिसमें हमें दो जुड़वा यानी कि ट्विन सिस्टर्स को दिखाया जाता है और ये दोनों बच्चे अपनी माँ के पेट में ही थे और वो एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की मूवी की मुख्य किरदार है यानी कि मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम मारिया होता है। और इसके बाद वो लड़की स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो दोनों साथ में सिगरेट पीने लग जाते हैं। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं दोस्तों कि मूवी के मेन कैरेक्टर को किसी से ज्यादा घुलना मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वह सिर्फ अपनी एक फ्रेंड से ही बातचीत किया करती थी और ज्यादातर उसी के साथ में रहा करती थी। इसके बाद जब मारिया और उसके फ्रेंड बस में जाते हैं तो एक लड़का मारिया को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर मार देती है और फिर वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम मारिया की फ्रेंड को स्केटिंग करते हुए देखते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड से किस कर रही होती है, लेकिन ये बात मारिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो बार बार उसे देखने लग जाती है, जहाँ वो अपने जज्बात को काबू करने के लिए फिर से सिगरेट पीने लग जाती है। लेकिन वो ये बात किसी को पता नहीं चलने देती है। और नेक्स्ट सीन में हम मारिया को देखते हैं जो कि अपने माता पिता के साथ में डिनर कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ में प्रॉम पार्टी में जाना चाहिए, जो कि दोस्तों अ काइंड ऑफ स्कूल पार्टी होती है। लेकिन मारिया उसे कहती है कि ये सब कुछ बेकार चीजें हैं और मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ये सब कुछ फालतू लोग ही करते हैं। लेकिन मारिया की मॉम कहती है नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ये एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशन होता है और तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मारिया अपने मॉम पर चिल्ला देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल असली बात तो ये थी कि मारिया को लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यानी कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, क्योंकि इन सब चीजों में मारिया नहीं थी। वो बहुत ही शाय किस्म की लड़की हुआ करती थी। मारिया अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है और वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी उसे उसके पापा की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी माँ से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही उसे ये भी नहीं पता है कि लोगों के साथ में कैसे इंटरेक्शन किया जाना चाहिए। जहाँ उसकी मॉम कहती है ठीक है, पर अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे ये सब चीजें करनी होंगी। उसकी माँ कहती है कि शायद वो प्रॉम पर जाएगी तो उसे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और शायद फिर वो अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से सोच और समझ सकती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर गाइस हम मारिया को देखते हैं जो कि आईने के सामने बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है कि तब उसे वही सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है जो कि उसकी बचपन की थी, यानी कि उसकी और उसकी बहन की थी। और ये सब कुछ देखकर वो उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और क्योंकि वो परेशान थी तो वो अपने मन में कुछ अजीब ही ख्यालात बनाने लग जाती है। मारिया बाथरूम में मिरर के सामने बैठकर रो रही थी कि तभी अचानक से एक अजीब घटना को वो महसूस करती है। वो देखती है कि मिरर में जो परछाई उसे दिखाई दे रही है वो कुछ अलग तरीके से मुड़कर उसे देख रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गिर जाती है। फिर मारिया खड़ी होती है तो वो देखती है कि कहीं उसकी आंखों का कोई धोखा तो नहीं है। जहाँ उसे समझ आता है कि उसकी आंखों का कोई धोखा नहीं है बल्कि ये सब कुछ सच है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मिरर के सामने जो परछाई थी वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और आईने के अंदर वो परछाई मारिया को देखकर हंस रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे मारिया अपने पापा के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस तुम अच्छे से रहना और हम सबसे घुलना मिलना सीख लो, ये सब तुम्हारे लिए ही अच्छा है। फिर उसके डैड कहते हैं कि बेटा तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम अच्छे से तैयार होगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद मारिया के फ्रेंड एक कार लेकर वहाँ पर आती है और फिर वो दोनों कार से मारिया के फ्रेंड के बॉयफ्रेंड यानी कि टॉम के पास जाते हैं, जहाँ वो तीनों साथ में स्कूल जाने लग जाते हैं। मारिया को अपनी फ्रेंड और टॉम को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं मारिया भी टॉम को पसंद करती थी।
स्कूल पहुंचने के बाद मारिया को वही लड़का परेशान करने की कोशिश करता है और वो टांग अड़ाकर उसे गिरा भी देता है। और फिर इसके बाद टॉम मारिया को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टॉम और उस लड़के की लड़ाई हो जाती है। फिर मारिया को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि टॉम उसकी फिक्र करता है और उसके लिए उसने लड़ाई भी की है। अब नहाने के बाद मारिया बाथरूम में उसी मिरर के पास जाती है और वो फिर से देखती है कि उसकी परछाई अब धीरे धीरे उससे बात करने लग गई थी, जहाँ मारिया कहती है कि तुम कुछ और नहीं, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, मैं बस तुम्हें अपने मन में ही सोच रही हूँ और तुम हकीकत नहीं हो। लेकिन इस बार वो परछाई उसे जवाब देती है कि नहीं, मैं हकीकत हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं जानती हूँ सब कुछ, जो कुछ भी तुम चाहती हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम किससे प्यार करती हो और किससे नफरत करती हो। ये सब कुछ सुनकर मारिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लेकिन तुम मैं नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं वो सब कुछ ठीक कर सकती हूँ जो कि तुम चाहती हो, मैं तुम्हारी सारी दुख दर्द ले सकती हूँ। मारिया को अब उसके साथ बात करना काफी अच्छा लगने लगा था और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ वो उसे अपना नाम आयरम बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में मारिया अब नाश्ता करने के लिए आती है और उसके डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आज बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी और वो अपने पापा से कहती है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ प्रॉप में जाने के लिए। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मारिया अपने पापा के क्लिनिक में जाती है। मारिया के पापा एक मशहूर डॉक्टर थे और वहाँ वो देखती है कि एक लेडी जिसका नाम क्लॉडिया था, वो उसके डैड की बहुत तारीफ कर रही थी और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर वो अपने डैड के साथ में मूवी देखने के लिए जाती है क्योंकि हर वेडनेसडे को वो अपने डैड के साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी हमेशा। यहाँ पर मारिया उसी लड़के से मिलती है जो कि उसे स्कूल में बुली किया करता था और उसका नाम मार्क था। फिर मारिया के डैड उससे कार में कहते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा सोच रहा हूँ। जहाँ मारिया घर पर आती है तो उसके डैड उसे मिरर के सामने लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो मेरी प्यारी बच्ची, मैं बस तुम्हारी नाक को एक हल्का सा एक्सटेंड दूंगा जिससे कि तुम और भी ज्यादा सुंदर लगने लग जाओगी। मारिया को अंदर ही अंदर बहुत दम घुटने जैसी फीलिंग आ रही थी और वो अपने डैड से कुछ भी नहीं कहती है। जहाँ उसके डैड ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्लास्टिक सर्जन थे और उन्हें हर चीज में परफेक्शन अच्छा लगता था और वो इसलिए चाहते थे कि वो अपनी बेटी की नोज को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दें ताकि वो और भी ज्यादा अच्छी लगने लग जाए। फिर मारिया मिरर के पास जाकर एरम को अपने दिल की बातें बताने लग जाती है। फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। तब मॉम अंदर आ जाती हैं जहाँ वो पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है किसी से भी नहीं। फिर मारिया की मॉम उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर ये बात जाकर वो मारिया के डैड को बताती हैं। वो उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं और उसके चेहरे पर फेस मास्क लगा देते हैं। जहाँ वो कहती है कि मैंने फिर से वही बुरे सपने देखे हैं। तो उसका हस्बैंड उसे शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे अच्छी नींद के लिए मेडिसिन भी देता है। फिर मारिया अपनी फ्रेंड जिसका नाम लिली है उसके साथ में स्केटिंग सीखने के लिए जाती है क्योंकि प्रैम पे सब लोगों को स्केटिंग करवाने वाले थे और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे यही कहा था कि मारिया को स्केटिंग सिखा देना। फिर जब लिली उसे स्केटिंग सिखाने लग जाती है लेकिन उसने कभी स्केटिंग नहीं की थी इसलिए वो वहाँ पर गिर जाती है, जहाँ पर लिली उसे उठाने की वजह उसी का मजाक उड़ाने लग जाती है और उसके सामने प्रोफेशनल्स की तरह ही स्केटिंग करने लगती है, जैसे कि वो मारिया को ये जताना चाहती थी कि वो बहुत ही ज्यादा उससे स्केटिंग में अच्छी है और वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मारिया से कुछ ऐसी बात कहती है जिससे कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, जहाँ लिली कहती है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि टॉम के बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में मारिया प्रॉम में जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो वो नहाने के बाद शीशे में देखती है तो उसे फिर से वही परछाई यानी कि एरम दिखाई देती है जो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि लिली तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है, वो बस दिखावा करती है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और इस तरह से एरम मारिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मुझे वहाँ जाने दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। जहाँ मारिया भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है पर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे प्रॉम के लिए तैयार करती है और अब मारिया प्रॉम पर जाती है जहाँ पर लिली का बॉयफ्रेंड टॉम उसे वेलकम करता है
और वो दोनों साथ में डांस करने लग जाते हैं। मारिया को यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी लिली उसे देख लेती है और मारिया का बैलेंस लड़खड़ा जाता है जिससे कि वो गिर जाती है। जहाँ टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है पर तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और उसे लेकर चली जाती है। और फिर मार्क वहाँ पर आता है और मारिया को अपना हाथ देकर उसे उठाने की बजाय उसे घसीटने लग जाता है और सबके सामने उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करता है। मारिया को बहुत बुरा लगता है कि सब लोग मारिया पे हंस रहे हैं और उसे बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली भी नहीं है। फिर मारिया एरम के पास जाती है और रोने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तैयार हूँ। और फिर मारिया आईने में एरम को किस करती है और फिर वो दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी कि दोस्तों अब एरम मारिया बन गई थी और मारिया एरम। फिर मारिया मिरर में कैद हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम एरम को देखते हैं जो कि अब मारिया की जगह थी और उसमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था और उसके बर्ताव को देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम काफी अच्छी लग रही हो। मारिया की माँ मुझसे कहती है कि तुम में बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी और वो उनसे कहती है कि शुक्रिया मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए। जहाँ मारिया कहती है कि मुझे अब पता चल गया है कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ था। फिर मारिया स्कूल आती है और वो बहुत ही अलग अंदाज में थी, जहाँ उसका अंदाज देखकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस बार मार्क उस पर कमेंट पास करता है तो इस बार मारिया उसे बहुत ही करारा जवाब देती है जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर वो लिली से मिलती है और कहती है कि कैसी हो लिली, जहाँ लिली उससे लास्ट नाइट के लिए माफी मांग रही होती है। लेकिन एरम जो कि मारिया की जगह पर थी वो उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे इस तरह से देख रही थी जिससे कि लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ वो कहती है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है और मैं कर भी क्या सकती हूँ। फिर मारिया उसे कहती है कि तुम मुझे स्केटिंग सिखा सकती हो। फिर मारिया और लिली स्केटिंग ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर मार्क को वो देखती है। मार्क एक बार फिर से उसे बुली करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार मारिया उसे चेंजिंग रूम में ले जाकर उसके पैरों पे बहुत बुरी तरह से मार देती है और उसका पैर टूट जाता है। मार्क अब शायद किसी को भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और इस बार मारिया ने मार्क को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखा दिया था। फिर मारिया लिली के साथ में स्केटिंग करने लग जाती है लेकिन लिली को लग रहा था कि मारिया शायद स्केटिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन मारिया में एक अजीब सा बदलाव वो देखती है क्योंकि इस बार मारिया एक प्रोफेशनल की तरह ही स्केटिंग कर रही होती है और लिली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मारिया लिली को एक अजीब तरह से देखने लग जाती है जिससे कि लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर मारिया उसका पीछा करती है और इस तरह से लिली खुद ब खुद एक हादसे का शिकार हो जाती है और वहाँ पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर जब वो मोबाइल में देखती है तो उसके रिफ्लेक्शन में रियल मारिया रो रही होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देख पाते हैं कि एरम को ऐसा करके बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ इस इंसिडेंट से हम समझ पा रहे थे कि मारिया कितनी अच्छी है और एरम उसके बिल्कुल ही अपोजिट यानी कि वो एक इविल है। फिर एरम आधी रात में लिली के बॉयफ्रेंड के पास यानी टॉम के पास में जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि वो यही चाहती थी और टॉम भी अब इनकार नहीं कर पाता है और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर मारिया अपने डैड के साथ में डिनर करने के लिए जाती है जहाँ वो रेस्टोरेंट में जाकर एक कच्चा केकड़ा खा जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम और मारिया साथ में होती हैं, यानी कि टॉम के साथ में एरम होती है कि तभी उसे उसकी माँ का फोन आ जाता है जो कि उसे घर पर बुला रही थी क्योंकि लिली के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर पुलिस आई थी। लेकिन मारिया टॉम को कहती है कि मत जाओ, मेरे साथ में ही रहो। साथ ही वो कहती है कि तुम उसे भूल जाओ और ये सब कुछ सुनकर टॉम को उस पर शक होता है लेकिन मारिया मौका पाते ही उसे भी मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हम मारिया की माँ को देखते हैं गाइस, जो कि अपने पास्ट का ड्रीम देखती है जिसमें मारिया के डैड ने उसकी जुड़वा बहन यानी कि एरम को मार दिया था क्योंकि वो डिफॉर्म पैदा हुई थी। और अब मारिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने फादर के पास में जाती है जो कि मारिया नहीं बल्कि एरम ही थी और वो अपने डैड को ठीक करने के लिए उन्हें मेडिसिन पिलाती है लेकिन वो उसे अपने कपड़ों पर ही गिरा देता है जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम हर जगह गड़बड़ कर देती हो। फिर मारिया को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने डैड के पास जाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर कहती है कि क्या आप मुझे तब भी उतना प्यार करते हैं अगर मैं डिफॉर्म पैदा हुई होती तो। उसके फादर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तुमसे आखिरकार किसने कहा है, तुम नशे में हो और अपना होश खो चुकी हो। जहाँ वो उसे बार बार कपड़े पहनने के लिए कह रहे होते हैं और वो अपने गुस्से के कारण डैड को भी मार देती है। फिर एरम अपनी माँ के पास जाकर आराम कर रही होती है। फिर लास्ट सीन में गाइस हम देख पाते हैं कि एरम और मायरा दोनों साथ में ही हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और हाँ, अगर मूवी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके।